आज हम बात करेंगे समा के चावल के बारे में। अगर आपको सीधी रेसिपी चाहिए तो आप 2.5 मिनट ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे ग्रेन की या अनाज की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस ग्रेन को हिंदी में कहा जाता है समा के चावल, समो या मदिरा। उत्तराखंडी भाषा में इसको झंगोरा कहा जाता है और ऑब्वियसली क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो ये मेरी यादों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही फेवरेट तरीके का अनाज है। पहले समा के चावल के बारे में बात करते हैं। ये वाइल्ड क्रॉप है क्योंकि ये मोनोकॉट होते हैं, मतलब जो हम वीट राइस ये सब खाते हैं उसके कंपैरिजन में लेस डेवलप्ड स्पीसीज से आते हैं और शायद इसीलिए इसको फलाहार में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर हम इसके न्यूट्रिशन की तरफ जाएं तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी लो होता है कंपैरेटिवली चावल और गेहूं के कंपैरिजन में। तो जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक सेफ़ ऑप्शन होता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो खीर बनाएं बिना चीनी की या वो चावल की जगह इसको रिप्लेस करके खा सकते हैं। ओरिजिन की बात करें तो शायद इसका कोई ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कब से ये भारत में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्योंकि ये अफ्रीका में भी पाई जाती है और वही इसका जो रूट है भारत में आने का, अफ्रीका, कर्नाटका, उत्तराखंड, इस तरीके से, तो ये हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से उगाई जाती रही है। अगर इसके क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तराखंड में ये एक इंश्योरेंस क्रॉप की तरह उगाई जाती है और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको एरिड क्रॉप भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी अच्छी क्रॉप है तो किसान इसे उगाते क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इसका जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो चुका है। लोगों को आज की डेट में मिलेट्स के बारे में या जो मोटा अनाज होता है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और जिसकी वजह से इसका जो एक कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो चुका है। और ये मेरी आपसे पहले की तरह भी आज भी विनती है कि हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा अपने लोकल फूड और ट्रेडिशनल खाद्यान्न पदार्थों की तरफ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि समा के चावल हैं, इसको उगाने के लिए किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके की हेल्दी क्रॉप्स को हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं या इस तरीके के जो भी अनाज है इसको हम अपने दैनिक जीवन के भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अगर इसकी मार्केट में डिमांड पड़ेगी तो ऑब्वियसली कि वो लोग भी इसे उगाना चाहेंगे फिर से और ज़्यादा कैश क्रॉप्स की तरफ नहीं भागेंगे। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की ओर। आज मैं आपके साथ झंगोरे की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। झंगोरे की खीर बनाना बहुत आसान है, इसमें चावल के जितना टाइम नहीं लगता है, चावल की खीर के जितना। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसे दूध और झंगोरे से बना के किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर और देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाए। तो खीर बनाने के लिए जो ये एक 250 ml का जो कप है, इसे मैं 3 कप पानी इसमें ले लूँगी। अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी खीर पसंद है तो आप कम भी दूध ले सकते हैं इसके लिए। और हम पहले इसको बॉईल करेंगे और साथ में जो समा के चावल है या झंगोरा हमारी भाषा में जिसे कहा जाता है, उसको हम इस तरीके से एक कप में भिगा लेंगे। ये मैंने जो सेम इसी तरीके का जो एक मेजरिंग कप है 1/4 वाला जो 60 ml का कप है, उसको पूरा भर के पूरा कप भर के मैंने इसमें समा के चावल लिए हैं और इसको भी हमने साथ में भिगा लिया है। ये जो दूध है ये बॉईल हो चुका है और मैंने इसमें ये जो लड्डल है ये इसलिए डाला है ताकि इससे आराम से जो भाप है वो निकलती जाए। ये दूध ऊपर निकल के नहीं आएगा। जब ये इसमें इस तरीके से डला होता है तो मलाई में एक होल बन जाता है। अब हम इसमें जो ये हमारे समा के चावल है या झंगोरा, मदिरा, बालियाड मिलेट, इसको मिला लेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। आपको जब भी खीर बनानी है तो ये मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि आप किचन में रहें उस टाइम, कोई और काम कर रहे हो जैसे कि डिनर या लंच बना रहे हो, और उस टाइम पे आप अपनी ये खीर बनाएं जिससे कि इसके गिरने का या नीचे जलने का जो डर है वो ना रहे, क्योंकि ये आपको काफ़ी ओकेजनली हिलानी पड़ती है।
ये देखिए, ये मीडियम आंच में अच्छे से उबल रही है। और क्योंकि इसका जो साइज़ होता है ग्रेन का, ये काफ़ी छोटा होता है, उसकी वजह से नीचे जाके बैठ भी नहीं रही है इसके तले पे, और जिसकी वजह से इसके जलने का जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसे मीडियम आंच में इस तरीके से पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। और अगर दूध बॉईल करने वाले टाइम से लगाएं तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, और ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जो हमने एक चम्मच के लगभग कैश्यूज़ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मुझे इसमें जो ये चावल है, ये मिलेट है, इसका स्वाद बहुत पसंद है। तो अगर आप ये खीर बच्चों के लिए बना रहे हैं या बूढ़ों के लिए बना रहे हैं तो आप काजू को भी पीस के डाल सकते हैं। ये आधे घंटे में खीर जो है पूरी तरह से गाढ़ी हो गई है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आसानी से गिर रही है। अब हम 1/4 कप से पूरा इसको भर के 1 कप चीनी लेंगे, 1/4 कप चीनी लेंगे, और साथ में कुछ इलायचियाँ जो है 5 के लगभग इलायची लेकर इनको छील कर इस चीनी के साथ मिक्सर में पीस लेंगे। और ये जब थोड़ा सा इसको 5 या 10 मिनट हो जाए ठंडा बंद किए हुए, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी ऐसे चीनी और इलायची पीसी हुई रखी थी, तो मुझे पीसना नहीं पड़ा। तो मैं इसको पूरा हीप तक ऐसे भर के और इसमें डाल लूँगी। अगर आपको मीठा और ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर डालने वाली हूँ। ये पूरी तरह से एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप ना चाहें तो नहीं डालें। तो ये है झंगोरे की खीर, और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान था, कंपैरेटिवली काफ़ी कम टाइम लगता है। तो आप ये खीर बनाइए, और जो अगर आपके घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट है, आप उसको भी ये दे सकते हैं बना के। और अपने जो भी अनुभव है वो मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे किसानों के लिए ज़्यादा अच्छी फसल है, और अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कि वो इसको ज़्यादा उगाएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का, सुझावों का इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।